अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवा साल 2023 की 5वीं गैस डिस्कवरी सूबा सिंध में हुई है और अब तक की कुल डिस्कवरीज में से सिर्फ एक डिस्कवरी सूबा पंजाब में हुई है, बाकी सारी सूबा सिंध में हुई है। आज आपको बताएंगे कि मुल्क में होने वाली इन नई डिस्कवरीज से कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होगी और वो कितने लाख घरों के लिए काफी है। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मजीद वुसअत देने की मंजूरी दी गई है। 100 बेड्स इसके अंदर मजीद ऐड किए जाएंगे और क्या सर्विसेज होंगी वो आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सूबा सिंध के जिला गोट की, जिसकी तहसील है डेर की, जहां पर माड़ी पेट्रोलियम में एक नया वेल कामयाबी से खोदा और उसमें से बड़ी मिकदार में गैस भी निकली है। इस वेल का नाम है माड़ी गाजी G2 और ये 11 सितंबर 2023 को मुकम्मल तौर पर खोदा गया। अब जाकर इसकी वेरिफिकेशन आई है। इससे रोजाना 11.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। बेनजीक कोई भी ऐसी गैस डिस्कवरी पाकिस्तान में जो 10 मिलियन क्यूबिक फीट से बड़ी हो उसे मैं वाकईतन बड़ी गैस डिस्कवरी कहता हूं। आम यूट्यूबर्स की तरह या हकीकत टीवी की तरह मैं नहीं करता कि अगर 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की डिस्कवरी भी हो तो हम उसको बड़ी डिस्कवरी करार दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये इस एरिया के अंदर होने वाली दूसरी डिस्कवरी है। इसी साल जनवरी के अंदर इसी एरिया के अंदर यानी इसी गैस फील्ड के अंदर माड़ी गाजी G1 वेल भी खोदा गया था जनवरी के महीने में और उससे 5.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। अब पाकिस्तान में जो रवा साल 2023 के अंदर 5 वेल्स में से गैस निकली है उसे हम जमा करें तो 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के रोजाना नए एडिशन की तवक्को है अगले साल के अंदर। और ये गैस कितने घरों के लिए काफी होगी? 4.5 लाख घरों की जरूरियात के लिए ये गैस काफी होगी। इससे मुल्क के अंदर गैस की मौजूदा सूरत हाल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा खसारा बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम अपनी जरूरत से बमुश्किल 40% गैस ही मुल्क में पूरे पैदा कर रहे हैं, जबकि 60% जो जरूरत है बकिया वो इंपोर्ट से पूरी करते हैं या बड़ी मिकदार में आजकल लोड शेडिंग से पूरी की जा रही है। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान में मौजूद गैस के ज़खायर हर साल घटते जा रहे हैं। जैसे सुई गैस फील्ड पहले ज्यादा गैस दिया करती थी, अब उसमें कमी वाक़ई पा रही है। इसी तरह कादरपुर गैस फील्ड, तमाम गैस फील्ड जो हैं वो गैस घटा रही हैं। सालाना 9% की कमी है हमारी गैस प्रोडक्शन में जो ऑलरेडी गैस फील्ड्स हैं। तो हमें इस तरह की गैस फील्ड जो हम ढूंढ रहे हैं इनको कम से कम 3 गुना करना होगा। इस साल अब तक हमने सिर्फ 5 डिस्कवरीज की हैं, ये 15 होनी चाहिए थी। और हमने जो 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड की है ये कम से कम 150 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एडिशन का होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें वो फोकस नहीं रखती जो इस तरह के आम कामों पर होना चाहिए। अब सिंध के अंदर ये जो ड्रिल किया गया 1016 मीटर की गहराई पर जाकर बासानी गैस मिली है, 1016, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें 4-4.5 मीटर ड्रिल करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा गहराई में जाकर ड्रिल करेंगे उस वेल की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होगी, फिर उससे निकलने वाली गैस भी महंगी होगी। जितना शैलो यानी कम गहराई में कोई भी वेल होगा उसकी कॉस्ट भी कम होगी और गैस निस्बतन सस्ती भी होगी। और ये गैस आलमी गैस के मुकाबले में यानी जो हम कतर से मंगवाते हैं, दीगर ममालिक से मंगवाते हैं, 3 गुना सस्ती है। तो हमें इन जैसे ज़खायर पर फोकस करना होगा और अपने मुल्क के अंदर मौजूद गैस के वसी तरीन ज़खायर को एक्सप्लोर करने में ही हमारी कामयाबी है। जब तक हम अपनी गैस, अपने तेल की ज़रूरियात खुद पूरी नहीं करेंगे हमारे खसारे किसी सूरत खत्म नहीं हो सकते। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पंजाब का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी
जो 550 बेड्स पर मुश्तमिल है, उसमें मजीद 100 बेड ऐड करने का ऐलान किया गया है और इसके लिए नए सर्जन भी हायर किए जाएंगे और बैरून मुल्क से भी सर्जन मंगवाए जाएंगे। फैसला तो अच्छा है, लेकिन वही अलमिया कि हम सारा जोर मर्ज को ठीक करने पर लगा रहे हैं, जबकि हमने करना क्या है कि मर्ज होने से रोकना है। अब पाकिस्तान के अंदर दिल के अमराज की 2 बड़ी वजूहात है। एक हमारी बड़ी वजह है सिगरेट नोशी और दूसरी बड़ी वजह मुरगन ग़िज़ाएं। इन दोनों के तदारुक के लिए कोई मास स्केल के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। अभी हमने जो सिगरेट पर जो टैक्सेस बढ़ाए हैं वो कुछ सिगरेट नोशी कम करने के लिए नहीं बढ़ाए, वो हमने कुछ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IMF की डिमांड पर बढ़ाए हैं। हालांकि माहिरीन काफी अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सबसे सस्ते सिगरेट दस्तयाब हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जो लोग पाकिस्तान से UK या अमेरिका जाते हैं तो वहां से अगर पूछें कि आप लोगों को क्या मंगवाना है पाकिस्तान से, तो लोग सिगरेट के डंडे लाने का भी कहते हैं। क्यों? एक तो सिगरेट पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, दूसरा इस तरह का फ्लेवर वहां पर दस्तयाब नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों को हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा नए हस्पताल बनाने से आधी कॉस्ट में आप इन चीज़ों का तदारुक कर दें जो दिल के अमराज को बढ़ा रही हैं। यकीन कीजिए लोगों की जिंदगियां भी बेहतर होंगी और रियासत का खर्चा भी कम आएगा। अब सिंध के अंदर 1200 बेड्स का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल शुरू किया है बिलावल भुट्टो ने। NICVD वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है। उसकी एक नई ब्रांच बनाई जा रही है और रंगी के अंदर 55 एकड़ रकबे के ऊपर और 1200 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा वो एक अस्पताल। NICVD के कई अस्पताल हैं, कुछ सक्खर के अंदर है हैदराबाद में, लेकिन मैं कराची की बात कर रहा हूं। तो NICVD के बाद दूसरा बड़ा सेटअप जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो कि सबसे पहले लाहौर में है। फिर इसी की एक ज़ेली शाखा समझ लीजिए जहां से डॉक्टर ट्रेन होकर गए, मसलन फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अस्पताल बहुत अच्छे हैं, लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, लोगों की लाइफ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने यहां लोगों को बुराई से और बीमारी से रोकना होगा। बीमारी की प्रिवेंशन जितनी जल्दी कर लेंगे उसके ऊपर आने वाली लागत हम उतनी जल्दी रोक सकेंगे और पाकिस्तान के जो वसी तर खसारे हैं उनको बहुत हद तक हम कम करने में मदद भी कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा हमें आगाह रखा करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके तमाम के तमाम कमेंट्स का जवाब दें और ऐसे कमेंट्स जो वाकई में लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम उनको लेते हैं, उनके ऊपर टॉपिक्स बनाते हैं और उसको अपने शोज में डिस्कस भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।